ये रांची का चूरू माइंस है और यहाँ देश की पहला माइनिंग इंजीनियर आकांक्षा हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। देश में अभी भी हालांकि महिला माइनिंग इंजीनियरों की कमी है, लेकिन जो महिला सशक्तिकरण की वानगी देश में देखने को मिल रही है उसकी आकांक्षा एक मिसाल है। मैं शुरुआत की माइनिंग में जर्नी 2018 से स्टार्ट की हूँ। मैं 3 साल पहले वेदांता में काम की, वो भी अंडरग्राउंड माइंस थी। फिर 4 साल से मैं यहाँ काम कर रही हूँ, तो टोटल 7 साल का अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस है। और जब मैं शुरुआत की थी उस टाइम महिलाएं तो थी पर उतने नंबर में नहीं थी, पर अभी ये संख्या बढ़ रही है। अभी हम कहें तो कोल इंडिया में भी 30+ फीमेल रिक्रूट हो चुकी है और बाकी अदर कंपनी में भी फीमेल का रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा है। कह सकते हैं कि 100+ फीमेल माइनिंग इंजीनियर अभी मतलब है जो कर रही हैं, ऑन फील्ड काम कर रही हैं। और आपको एक बात और बता देंगे कि इवन अभी डिप्लोमा में भी फीमेल रिक्रूट हो मतलब आ रहे कोर्सेज ले रही है। चूरी में अभी 4 जो फीमेल है वो डिप्लोमा की ट्रेनिंग कर रही है। मतलब अब फीमेल की संख्या धीरे धीरे माइनिंग में बढ़ रही है और आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फोकस है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिला आत्मनिर्भर हो, आकांक्षा उसकी एक वानगी भी है कि माइंस जैसे क्षेत्र जिसे माना जाता था कि पुरुषों के लिए प्रधान क्षेत्र ये है, उस क्षेत्र में अब आकांक्षा अपना दबदबा बना रही है। और प्रधानमंत्री की जो चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सोच हो या महिला सशक्तिकरण की वो सोच हो या ड्रोन दीदी जैसे कॉन्सेप्ट है, वो तमाम तरह की चीज़ें हैं, उसको आकांक्षा जैसी महिलाओं से एक तरीके से हम कहते हैं कि हौसला मिलता है, मनोबल बढ़ता है। क्या? हाँ, ये आप सही कहे, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया। पहले तो ओपन कास्ट में अलाउ था, पर डे टाइम पे अलाउ था, लेकिन जब से अमेंडमेंट 2019 में अमेंडमेंट आया उससे महिलाओं को अंडरग्राउंड में भी काम करने के लिए आज़ादी दी गई। लेकिन अभी भी इसमें रिस्ट्रिक्शन है, जो शाम के 7 बजे तक फीमेल अंडरग्राउंड में काम कर सकती है, लेकिन ओपन कास्ट में वो टाइम 24 आवर्स कर दिया गया है। तो अभी भी कुछ रिस्ट्रिक्शन महिलाओं के लिए अभी भी इम्पोज किया है। उनकी सेफ्टी और सुरक्षा को देखते हुए ये किया गया होगा और इन फ्यूचर आने वाले समय में भी शायद ये रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाए। आने वाले दिनों में ये रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाए और महिलाओं के लिए एक लगातार माहौल पैदा हो रहा है, चाहे वो कोल इंडिया हो, CCL हो या तमाम जो दूसरी कंपनियां जहां माइनिंग का काम होता है और वहां पर कोयले का उत्पादन होता है। तो किस तरीके से आप देखते हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 11 वर्षों का कार्यकाल है और उस दौर में इस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए? हाँ, इस कार्यकाल में महिलाएं बहुत आगे गई है। जब मैं पास आउट हुई थी तो लोगों का यही कहना था कि तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन होगा, तुम्हें तो रिक्रूट कहीं नौकरी मिलेगी नहीं, सिर्फ ओपन कास्ट में मिलेगी, अंडरग्राउंड के लिए तुम तो हो ही नहीं, तुम्हें तो परमिशन ही नहीं है। पर उसी ईयर 2018 में मुझे याद है उस टाइम पहली पायलट फाइटर का वो हुआ था, अलाउ हुआ था और 3 फीमेल पायलट फाइटर मतलब रिक्रूट हुए थे। हाँ, तो वो एक उसी टाइम मेरे मन में वो था कि शायद अब शुरुआत हुआ है कि नहीं, महिला को भी रिकॉग्निशन मिलेगा, क्योंकि एक से वो शुरुआत था कि नहीं अब तो इस फील्ड भी पीछे नहीं रहेगा, इसमें भी मौका मिलेगा। और सेम वही सोच के साथ मैं आगे बढ़ी थी और 2018 अगस्त के आसपास वो आया था और हमारा जनवरी 2019 में आया था। तो 6 महीने के अंदर ही फिर चुनौतियां अभी भी देखते हैं आप महिलाओं के सामने? महिलाओं के साथ में चुनौतियां तो है, एक तो फिजिकल चैलेंज तो है ही, तो उसके लिए डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी आ रहा है, वो चैलेंजेस धीरे कम हो रही है। कुछ चैलेंजेस ऐसी है जो जिस पे अभी काम हो रहा है और अच्छी बात यह है कि लोग सपोर्ट करते हैं, वो चाहे घर वाले हो, चाहे हम जहाँ काम कर रहे हैं या फिर जहाँ हम आ रहे हैं, जिस माइंस में आप 100 मीटर मैं सरफेस से नीचे हूँ, मेरे वर्कफोर्स जो है वो सारे मेल है, लेकिन आप मतलब ऐसा ये कह नहीं सकते कि कोई आपको मिसबिहेव करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर पोलाइट है, हम सब है, तो हमारा मतलब कहना कि आप चाह ले तो माहौल बदला है देश में और सपोर्ट भी करते हैं। तो एक माहौल बदला है, बदलाव की कहानी लिखी जा रही है, सोच बदली है कि महिलाएं किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है और ये जिस माइंस में हम खड़े हैं वो एक वानगी है, वो एक झलक है कि किस तरीके से देश में पिछले 11 वर्षों में परिवर्तन हुआ है। सेवा सुशासन का जो काल ये चल रहा है उसमें किस तरीके से बदलाव हुए हैं और महिला सशक्तिकरण की जो वानगी है वो भी लगातार देखने को मिल रही है। अपने सहयोगी करमवीर और अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।